पहली रसोई पार्ट 51। अगली सुबह वेदिका की नींद जब खुलती है तो वो अपने सामने अद्विक को ऑफिस के लिए रेडी होता देखती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसकी आंखें ठीक से खुलती है तो वो हड़बड़ा जाती है और जल्दी से उठकर बैठ जाती है। हलचल होने पर जब अद्विक की नजर वेदिका पर जाती है तो उसे जगा हुआ देखकर अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वेदु, तू उठ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? क्या मैं लेट हो गई? वेदिका परेशान होकर पूछती है तो अद्विक मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी काफी टाइम है, तू आराम से रेडी हो जा, हम साथ नीचे चलते हैं। अद्विक की बात सुनकर वेदिका कहती है और जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अद्विक और वेदिका रेडी होकर नीचे आते हैं तो उन्हें देखकर हॉल में देवयानी जी के साथ बैठी आस्था जी खुश हो जाती हैं। वहीं वेदिका को लाल रंग के सूट में देखकर देवयानी जी का मुंह बन जाता है। वेदिका, उठ गई बेटा? आस्था जी वेदिका के पास आकर कहती हैं तो वेदिका आगे बढ़कर आस्था जी के पैर छूते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग आंटी। वेदिका की बात सुनकर आस्था जी मुस्कुराते हुए कहती है, गुड, अब आंटी नहीं है वो तुम्हारी। आस्था जी कह ही रही थी कि तभी देवयानी जी वेदिका के पास आते हुए कहती है। देवयानी जी की बात सुनकर आस्था जी मुस्कुराते हुए कहती है, माँ, इसमें वेदिका की कोई गलती नहीं है, वो मुझे यही बुलाती है इसलिए आज उसके मुंह से यही निकला, लेकिन अब वो सुधार कर लेगी, है ना बेटा? आस्था जी वेदिका को देखती हैं तो वेदिका हाँ में सिर हिला देती है और आगे बढ़कर देवयानी जी के पैर छू लेती है। वेदिका को अपने पैर छूता देखकर देवयानी जी कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें अद्विक की नजरों से मिलती है तो ना चाहते हुए भी उन्हें अपने हाथ वेदिका के सिर पर रखना पड़ता है। सदा सुहागन रहो। देवयानी जी वेदिका को आशीर्वाद देती हैं और फिर उसे देख कर कहती है, शादी के बाद आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, अगर इस सूट की जगह साड़ी पहनती तो ज्यादा अच्छा होता। दादी माँ, इसमें वेदु की कोई गलती नहीं है, उसके पास सिर्फ कुछ सूट है, टाइम मिलते ही मैं उसे शॉपिंग पर ले जाऊंगा। देवयानी जी की बात सुनकर अद्विक कहता है तो देवयानी जी कुछ नहीं बोलती। शांति, रसोई घर से सारे नौकरों को बाहर निकालो। देवयानी जी शांति अम्मा को देखकर कहती है तो शांति अम्मा हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। जाओ आस्था, अपनी बहू को सारी चीजें समझा दो, आज इसकी पहली रसोई है, घर की बहू तो बन गई, अब देखना ये है कि इसके हाथों में स्वाद है भी या नहीं। देवयानी जी कहती हैं तो उनकी बात सुनकर अद्विक की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो अपने मन में कहता है, पहली रसोई, पर वेदु को तो खाना बनाते नहीं आता। ये सोचते ही अद्विक परेशान हो जाता है। वो जल्दी से आस्था जी को रोक कर देवयानी जी से कहता है, दादी माँ, आई नो आपको वेदु पसंद नहीं है, आपने उसे मेरी वजह से एक्सेप्ट किया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप टिपिकल सीरियल की खड़ूस दादी सास की तरह रिएक्ट करें। अद्विक, ये क्या बोल रहे हो? दादी है वो तुम्हारी। अद्विक की बात सुनकर आस्था जी उसे डांटते हुए कहती है, हाँ मैं जानता हूँ मॉम, पर मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? सिंघानिया मेंशन में इतने सारे सर्वेंट हैं, अब तक वही खाना बनाते आए हैं ना, तो फिर आज वेदु क्यों खाना बनाएगी? अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका उसे हैरानी से देखने लगती है। वहीं आस्था जी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा ये रस्म है, नई बहू से पहली रसोई करवाई जाती है, वही वेदिका करेगी। आस्था जी की बात सुनकर अद्विक उन्हें देखकर कहता है, पर मॉम बस, आस्था तुम इसे लेकर जाओ। देवयानी जी अद्विक की बात बीच में काट कर कहती हैं तो आस्था जी वेदिका को ले जाने लगती है। आस्था जी को जाते देखकर अद्विक उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे पर मेरी बात अद्विक, मैं जानती हूँ तुम्हें उस लड़की के आगे कोई नहीं दिखता, 5 साल पहले भी तुम ऐसे ही रिएक्ट करते थे और आज भी उस लड़की के आने पर तुम वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो, पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ये सिंघानिया मेंशन है, तुम्हारा एएस कॉर्पोरेशन नहीं, यहाँ मेरे हुक्म चलते हैं, मैं जो कहूंगी वही होगा, बेहतर होगा घर के मामलों में तुम दखल अंदाजी ना करो। देवयानी जी अद्विक को देखकर गुस्से से कहती है, दादी माँ, मैं दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ, पर एक बार मेरी बात तो सुनिए, इतने सारे लोगों को खाना वेदु कैसे बनाएगी? अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर देवयानी जी तुरंत कहती है, मैंने उसे पूरी बारात का खाना बनाने को नहीं कहा है, हमारा परिवार कोई खास बड़ा नहीं है, कुछ लोग ही हैं। देवयानी जी की बात सुनकर अद्विक कहता है, पर दादी माँ बस, बात यहीं खत्म। कहकर देवयानी जी वहां से चली जाती है। अब मैं क्या करूं? वेदु को पानी उबालने के अलावा कुछ नहीं आता, उसे तो किचन में घुसना भी नहीं पसंद। 5 साल पहले भी कुकिंग अशोक दादू करते थे, आज अगर वेदु से कुछ गड़बड़ हो गई तो दादी माँ एक मौका नहीं छोड़ेंगी उसे सुनाने का। क्या करूं?
अद्विक अपने मन में कहता है और परेशान होकर इसका हल ढूंढने लगता है। वहीं बोरीवली चौल में मीरा जल्दी से एक प्लेट में नाश्ता निकालती है और मनोज जी के पास आकर कहती है, पापा चलिए नाश्ता कर लीजिए। मीरा की बात सुनकर मनोज जी उठकर बैठते हैं और मीरा को देखकर पूछते हैं, बेटा तुम्हें लेट नहीं हो रहा? तुम्हें काम पर जाना है ना? बस पापा मैं निकल ही रही हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए और टेबल पर दवाइयाँ रखी हैं, और हाँ टाइम पर खाना खा लीजिएगा। मैंने सब कुछ निकाल कर रखा है, बस आपको गर्म करके खाना है, और दोपहर की दवाइयाँ लेना मत भूलना। मीरा मनोज जी को याद दिलाते हुए कहती है, मेरी चिंता नहीं करो बेटा, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, और हाँ ध्यान से जाना। मनोज जी कहते हैं तो मीरा मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। वैसे तो मैंने पड़ोस वाले चाचा जी को बोल दिया है, वो एक दो बार आकर आपको देख लेंगे, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत मुझे कॉल कीजिएगा। हाँ मेरी माँ अब जा भी। मनोज जी कहते हैं तो मीरा मुस्कुराते हुए अपना बैग लेकर चली जाती है। वहीं सिंघानिया मेंशन के बाहर अद्विक इधर से उधर चक्कर लगाते हुए किसी का वेट कर रहा था। तभी वहां एक डिलीवरी बॉय आकर रुकता है। उस डिलीवरी बॉय को देखकर अद्विक जल्दी से उसके पास आता है और इधर उधर देखकर कहता है, कितनी देर से खड़ा हूं मैं, इतना समय लगाते हो डिलीवरी में? सॉरी सर, मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग गया। डिलीवरी बॉय अद्विक से माफी मांगते हुए कहता है, ठीक है, अब जल्दी से पैकेट दो और जाओ। अद्विक कहता है तो डिलीवरी बॉय हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से अद्विक को पैकेट देता है और चला जाता है। डिलीवरी बॉय के जाते ही अद्विक इधर उधर देखता है और पलटकर जाने लगता है। तभी सामने खड़ी देवयानी जी को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तुम्हारे हाथ में क्या है? देवयानी जी अद्विक के हाथ में पैकेट देखकर पूछती है तो अद्विक हड़बड़ा जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही देवयानी जी आगे बढ़कर अद्विक के हाथों से वो पैकेट छीन लेती है। देवयानी जी को इस तरह पैकेट लेता देखकर अद्विक हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले। वहीं देवयानी जी उस पैकेट को खोलती है तो खाने की खुशबू सूंघकर वो गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से अद्विक को देखकर पूछती है, खाना? तुमने बाहर से खाना ऑर्डर किया है? क्यों? वो मैंने ये सारे सर्वेंट्स के लिए ऑर्डर किया था। अद्विक एकदम से बात संभालते हुए कहता है। क्या मतलब? देवयानी जी अपनी आंखें छोटी करके अद्विक को घूरते हुए पूछती है। मतलब ये दादी माँ कि अब वेदू तो हम सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे सारे सर्वेंट्स भी आज कुछ अच्छा खा लें, बस इसलिए उनके लिए ये सब ऑर्डर कर दिया। अब आप आ गई हैं तो आप ही उन्हें दे देना, मैं चला, कहकर अद्विक जल्दी से वहां से अंदर चले जाता है। शिट, अब क्या करूं? अद्विक अंदर आकर अपनी सोच में ही खोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। डैडी! अद्विक अपनी ही सोच में खोया था जब अद्विका भागते हुए उसके पास आती है और उसके पैरों से लिपट जाती है। अपनी बेटी को देखकर अद्विक खुश हो जाता है। वो अपने सारे ख्यालों को परे झटक कर नीचे अपने घुटनों पर बैठता है और मुस्कुराते हुए अद्विका को देखकर कहता है, अरे प्रिंसेस, आज तो आप स्कूल के लिए जल्दी रेडी हो गए। हाँ डैडी, शांति अम्मा ने आज मुझे जल्दी से रेडी कर दिया। उन्होंने कहा आज मेरा टिफिन मम्मा बनाएंगी। आपको खुशबू आ रही है? अद्विका मुस्कुराते हुए कहती है तो अद्विक उसे असमंजस से देखता है। खुशबू? अद्विक कहता है और महसूस करने लगता है। सचमुच खाने की महक पूरे हॉल में फैल चुकी थी। मम्मा खाना बना रही हैं, उसी की खुशबू है, अद्विका कहती है और गहरी सांस लेकर उस खुशबू को महसूस करने लगती है। अद्विका की बात सुनकर अद्विक किचन की तरफ देखता है। तभी वो देखता है वेदिका आस्था जी के साथ मिलकर टेबल पर खाना सजा रही थी। अरे बच्चों, वहां क्या खड़े हो, चलो जल्दी से आओ, आस्था जी कहती हैं तो उनकी बात सुनकर अद्विक अद्विका को अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल के पास आता है और हैरानी से टेबल की तरफ देखने लगता है। छोले भटूरे, जीरा राइस, रायता और हलवे के साथ खाने की वो टेबल सजी हुई थी। अद्विक को अपने सामने इतना लजीज खाना देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस लड़की को किचन में जाना पसंद नहीं था, जिसे पानी उबालने के अलावा और कुछ नहीं आता था, उसने आज खाने की एक सी एक वैरायटी बना डाली। ये खाना वेदू तूने बनाया है? अद्विक हैरानी से वेदिका की तरफ देखकर पूछता है तो उसके सवाल का जवाब देते हुए आस्था जी कहती हैं, हाँ बेटा, ये सब वेदिका ने ही बनाया है। मैं तो हैरान थी वेदिका को किचन में इतनी जल्दी जल्दी काम करता देखकर। भाई वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बना है? देवेंद्र जी डाइनिंग टेबल की तरफ आते हुए कहते हैं, आ गए आप, मैं आप ही को बुलाने आने वाली थी, चलिए बैठिए,
अपनी बहू की पहली रसोई चख कर बताइए कैसी बनी है। आस्था जी कहती हैं तो देवेंद्र जी झट से बैठ जाते हैं। देवयानी जी भी आ चुकी थी और अपनी जगह पर आकर बैठ चुकी थी। सबको देखकर अद्विक भी अद्विका को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। वेदिका सबको परोसती है और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो जाती है। सब खाना स्टार्ट करते हैं। वाह वेदिका बेटा, खाना बहुत अच्छा बना है। देवेंद्र जी पहला निवाला खाते हुए कहते हैं। हाँ मम्मा, ये बहुत टेस्टी है, मुझे टिफिन में आज यही चाहिए। अद्विका कहती है तो उसकी बात सुनकर वेदिका हाँ में सिर हिला देती है। आपको कैसा लगा माँ? आस्था जी देवयानी जी को देखकर पूछती है, जो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, कहकर देवयानी जी अपने खाने में मगन हो जाती है। वहीं सबके मुंह से तारीफ सुनकर अद्विक, जिसने अब तक एक निवाला भी नहीं खाया था और अद्विका को खिला रहा था, वो जल्दी से पहला निवाला खाता है। निवाला मुंह में जाते ही अद्विक हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये खाना उसकी वेदू ने बनाया है, जिसे कभी चाय तक बनाते नहीं आती थी। उसने आज इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है था। कौन जानता था कभी ये दिन भी आएगा। दूर खड़ी वेदिका चुपचाप सबसे अपनी तारीफ सुन रही थी। सच था, उसे कुछ बनाते नहीं आता था, लेकिन 5 साल के उस बुरे समय ने उसे ये अच्छी चीज सिखा दी थी। वेदिका को यूं इस तरह खड़े देखकर आस्था जी उसे देखकर कहती है, अरे बेटा वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आकर हमारे साथ खाओ ना। मैं कैसे? वेदिका आस्था जी की बात सुनकर हिचकिचाते हुए कहती है। कौशिक निवास में उसने कभी सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया, और अगर कभी गलती से बैठ गई तो सुगंधा जी का गुस्सा उसे झेलना पड़ता था। यही कारण था कि आज भी वेदिका सबको परोसने के बाद चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई थी। कैसे? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? वेदिका की बात सुनकर देवयानी जी कहती हैं तो वेदिका चुपचाप अपना सर नीचे कर लेती है। क्या ही बोलती, भूख तो उसे भी लगी थी, मगर बताने की हिम्मत नहीं थी। इस घर में सब साथ बैठकर खाते हैं, चलो आकर बैठो, देवयानी जी कहती हैं तो वेदिका चुपचाप आकर अद्विक के बगल में बैठ जाती है। सब साथ बैठकर खा रहे होते हैं, तभी अद्विक का फोन रिंग करता है। कॉल उसके असिस्टेंट गौरव की थी। अद्विक कॉल पिक करता है और बात करने के लिए उठकर वहां से चले जाता है। शांति अम्मा, आप ड्राइवर को बोलकर प्रिंसेस को स्कूल ड्रॉप करवा दीजिएगा, मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना है। थोड़ी देर बाद अद्विक सबके पास आकर कहता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कम से कम कुछ खा तो लो, तुमने ठीक से कुछ खाया नहीं है। आस्था जी अद्विक की बात सुनकर कहती है तो अद्विक मना करते हुए कहता है, नहीं मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। कहकर अद्विक अद्विका के माथे को प्यार से चूमता है और वेदिका को देखकर वहां से चला जाता है। जारी है तो क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए आरजू तेरे प्यार की। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।